हेलो सभी हरियाणा वासियों, युवा शक्ति। मैं ऑफिसर आपको एसएससी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जुलाई और अगस्त में, जो डेट गवर्नमेंट ने हमें दी है, तो उसके तहत जो है मैं आप लोगों को जो है स्टेट में जो भी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 22, उनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आप लोगों के सामने वो रखूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एसएससी की तैयारी करके अपने आप को काफ़ी इस लेवल तक पहुंचा लिया होगा अपने आप को कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टेस्ट जो है अच्छा जाए। तो चलिए साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे पहले जय हिंद, जय हरियाणा। और हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का निर्माण कब हुआ था, और ये जो 21/22 है, 21/22 जो मैंने लिखा है, ये सोनीपत का जो है वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि सोनीपत का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन मैंने इसी क्वेश्चन के दिए हैं, और इसके बाद जो है एक या फर्स्ट और सेकंड के दिए हैं, और बाकी जो मैंने सीधा जो डायरेक्टली इसको लिखा है। सोनीपत का गठन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1971 या 22 दिसंबर 1970 या 22 दिसंबर 1972। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 22 दिसंबर 1972। साथियों, सोनीपत के साथ साथ भिवानी का भी गठन 22 दिसंबर 1972 को ही हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? हरियाणा का जो सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो सीधी सी बात है, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत को लेकर चला हूं तो इसका आंसर सोनीपत ही है। सोनीपत जो है खुम्बी उत्पादन में भी प्रथम जिला है। हरियाणा का प्रथम एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया। हरियाणा का जो प्रथम एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया? सोनीपत में। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की गई गन्नौर शहर में। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी सबसे बड़ी है ये एशिया की, ये गन्नौर में स्थापित की गई है। अकबरी दरवाजा स्थित है, ये अकबरपुर बरोटा, सोनीपत का जो गांव है बरोटा, अकबरपुर बरोटा वहां पर है। हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है स्वतंत्रता सेनानी मूलचंद जैन को, जिनका जन्म गोहाना में हुआ था 1915 में। और इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर जितने भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनको कई बार जो है जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, और जब इमरजेंसी हमारे देश में लागू हुई थी तब भी इनको काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा था। तो ये मूलचंद जैन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, सलाम है ऐसे सेनानियों को जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम जो है रोशन किया देश की आज़ादी के लिए। हरियाणा का एकमात्र परम वीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह जो है सिसाना गांव सोनीपत से संबंध रखते हैं, वो हरियाणा का एकमात्र परम वीर चक्र विजेता है। तो अभी मैंने कहा कि सलाम है ऐसे हमारे बहादुर सेनानियों को, ऐसे हमारे सैनिकों को जितने भी हमारे हरियाणा की मिट्टी में जन्मे हैं या पूरे भारत की मिट्टी में जो जन्मे हैं सेनानी, उनको हमारा सलाम है, जिनकी वजह से हम लोग जो है आज जो है इस सिचुएशन में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो गुरु गोरखनाथ का दूना स्थित है, ये भी गोरड गांव सोनीपत में स्थित है। क्वेश्चन का आंसर मैंने इसलिए दिया गया ताकि आप याद रखें, गुरु गोरखनाथ गोरड गांव। चकोर पर्यटक स्थल, ये भी आपका सोनीपत में है। चकोर पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? ये आपका सोनीपत में स्थित है। राज्य में भार तोलने की मशीनों का निर्माण भी सोनीपत में होता है। पूरे हरियाणा राज्य में भार तोलने की मशीनों का निर्माण सबसे ज्यादा जो होता है सोनीपत में होता है। देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ जिसको बोला गया है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया है? हसनपुर सोनीपत। हसनपुर जो गांव है सोनीपत जो जीटी रोड की बेल्ट है उस पे मुरथुल के पास में स्थित है ये हसनपुर गांव। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्थापित की गई है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जो हरियाणा में स्थापित की गई है वो कहाँ की गई है? सोनीपत में। भारत का पहला कृषि एवं खाद्य
प्रसंस्करण सेक्टर 250 एकड़ में जो स्थापित किया गया है वो आपका कुराड़ व भिगान गांव में स्थापित किया है। सोनीपत के कुराड़ और भिगान गांव में। ये भी आपके जीटी रोड बेल्ट पर मिलेंगे, मुरथल से कुछ दूरी पर। हरियाणा का शेक्सपियर तथा कालिदास किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को, जो शेरखांडा गांव से हैं सोनीपत के। प्रसिद्ध डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? सोनीपत से। सोनीपत से ही आपके जो है बजरंग पुनिया और हमारे योगेश्वर दत्त, बहुत सारे जो है इंटरनेशनल रेसलर या इंटरनेशनल जो हमारे एथलीट्स हैं वो जो हैं सोनीपत से बिलोंग करते हैं। लेकिन सबको पता होता है, ऐसे खिलाड़ियों का कम पता होता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। भाई जेता शहादत स्मारक स्थित है। भाई जेता शहादत स्मारक स्थित है, ये सोनीपत में ही है। सर्वाधिक जो 6 विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ? सोनीपत में ही है। और साथियों कमेंट बॉक्स में आप ये लिखकर बताइए जो सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय सोनीपत में तो हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाए। सोनीपत में वो कौन कौन से, आप ये बताइए। ये नहीं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी इसके लिए, लेकिन ये बताइए कि सोनीपत में जो 6 विश्वविद्यालय हैं कौन से हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित शहर ये गोहाना जो अपना एक सोनीपत से आगे चलकर एक शहर है गोहाना, और पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित शहर है। गुरु तेग बहादुर स्मारक सोनीपत में स्थित है। गुरु तेग बहादुर स्मारक कहाँ स्थित है? सोनीपत। प्रथम गैस सौदागृह ये कहाँ पर आपका? सोनीपत में है। प्रथम गैस सौदागृह, जहाँ जो है इंसानों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा जो है जिनका अंतिम संस्कार किया गया जाता है वो सबसे पहले सोनीपत में स्थापित किया गया। मोठ आंदोलन का प्रेरणाता कौन है? भगत फूल सिंह। इसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। 3 मंजिला लाल मस्जिद स्थित है सोनीपत में। 3 मंजिला लाल मस्जिद कहाँ स्थित है? सोनीपत में। प्रदेश में फुटवियर व मार्बल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? खरगोदा, सोनीपत में। हरियाणा प्रदेश में फुटवियर व मार्बल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? खरगोदा, सोनीपत में। खालसा संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये राय में स्थित है, सोनीपत में। राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कहाँ स्थित है? ये जोशी चौहान या चौहान जोशी, इसको पढ़े तो सोनीपत में ही है। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी अटरेना गांव में, सोनीपत के में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, तो सभी होते हैं लेकिन मैंने कुछ अलग लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको याद करेंगे और आपको याद हो भी गए होंगे। अब मैं आप लोगों से जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों से मैं, आपने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने, मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं दूंगा। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अब जब तक एसएससी हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा लेती तब तक हम ऐसी वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। ये थोड़ी सी मेहनत करके आगे जो है हम बोर्ड के माध्यम से और अलग अलग टीचर्स के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। जय हिंद, जय हरियाणा।